हाँ जी नमस्कार, मैं बी एस भारती। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। और आज के सेशन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर टॉपर वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है और किन किन चीज़ों को वहाँ पे पूछा जाता है और हम लोग किन चीज़ों को देख करके जाए। ये सारी चीज़ों को आज के सेशन के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लगातार समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला बात आता है कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तब ही कॉल आ सकता है जब आपका 90 प्लस आपका मार्क्स रहेगा, 90% प्लस आपका मार्क्स रहेगा, तभी आपको टॉपर वेरिफिकेशन में आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको बिहार बोर्ड ऑफिस से कॉल आएगा। वरना आपको यदि नीचे रहेगा तो आपके पास कॉल जाएगा नहीं। इतना पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका 90% प्लस मार्क्स आपका आने वाला है, मतलब ऐड करके आपका आ रहा है, तो आपका वहाँ पे कॉल करके आपको बुला लिया जाता है। सबसे पहले आपके पास से कॉल उसे कॉल आने से पहले आपको प्रैक्टिकल वगैरह की कॉपी वगैरह को जांच के लिए आपका स्कूल के पास भी कॉल जाता है, ठीक है ना। आपके पास डायरेक्ट ऐसे कॉल आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पहले कॉल जाएगा, वहाँ से आप कंफर्म हो लीजिएगा कि हाँ भाई सच में मेरा कॉल आया कि नहीं आया। इसके बाद बात आती है कि कॉल आएगा आपके मतलब आप कोई भी आपके घर में रिसीव करें, आपका नाम बताया जाएगा, आपका रोल कोड, रोल नंबर, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, सारे चीज़ों को पहले बताया जाएगा। इसके बाद बोला जाएगा कि हाँ आपको टॉपर वेरिफिकेशन में चयनित किया गया है, आपको इतना तारीख को आपको एड्रेस दिया जाएगा कि हाँ भाई मतलब पटना बिहार बोर्ड ऑफिस में आपको आ जाना है। आपको कॉल आ गया, आप अपने गर्जियन को लेकर के वहाँ पे जाइएगा, ठीक है ना। और इसके बाद बात आती है कि हाँ सर आखिर किस प्रकार से होता है, उसको भी थोड़ा सा मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद बात आती है कि आखिर किस तरह से वहाँ पे मतलब हमको प्रश्न पूछा जाएगा और किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ठीक है सर वहाँ पे मैं जाऊँगा तो वो तो हमको पता है कि मान करके चलिए किसी प्रकार से मैं मैनेज तो करूँगा ही, लेकिन बात आती है कि आखिर मैं तैयारी क्या करके जाऊँ। तो ये इंटरमीडिएट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। और मैट्रिक की यदि तैयारी की मैं बात करूँ तो सबसे पहला बात आता है कि जो आपने एग्जाम दे करके आया था उस सारे प्रश्न को एक बार प्लीज जरूर देख लीजिएगा। मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को भी इस बात को मैं बताने का प्रयास किया था कि जो भी आप एग्जाम दिए थे, आपका जो क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, थोड़ा एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। और प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं टीचर लोग। एक और बात है, वहाँ हर एक सब्जेक्ट के हर एक टीचर रहते हैं, एक दो टीचर नहीं, तीन तीन टीचर, चार चार टीचर, पाँच पाँच टीचर, 10 टीचर तक अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न कोई एक ही टीचर करेंगे, ये नहीं कि आपको 10 के 10 आपको प्रश्न करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले किस लेवल का प्रश्न की यदि बात करें तो दो भी विषय हो, मैथ्स को ले लेते हैं। मैथ्स के यदि ले तो फॉर्मूला वगैरह आपको बिल्कुल पूछा जाएगा। जैसे ट्रिगो से फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, एपी से फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, पॉलिनोमियल का एक दो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला से रहेगा। आपका मेंसुरेशन से फॉर्मूला पूछ दिया जा सकता है, तो फॉर्मूला से रहेगा। इसके बाद हो सकता है कि कुछ 2 अंकीय प्रश्न आपको सोल्व भी करवाया जा सकता है, ठीक है ना। आपको पेपर वहाँ पे दिया जाएगा और 2 अंकीय प्रश्न, यानी पूरा लंबा प्रश्न आपसे सोल्व नहीं करवाया जाता है, ऐसा बात नहीं है। 2 अंकीय प्रश्न हो सकता है कि आपसे सोल्व करवाया जाए। इसके बाद आती है कि ठीक है सर यदि हिंदी की दुनिया में एंट्री करे तो देख भाई मेरे हिंदी में 2 पार्ट आता है, जैसा कि आप लोग को पता भी है। एक ग्रामर का पोर्शन आता है और दूसरा किताब का पोर्शन आता है। किताब की यदि बात करें तो आप इस बात को मैं बोलता हूं तो बच्चों लोग को बड़ा तकलीफ होता है पढ़ाते समय, जब मैं इस बात को बोलता हूं कि भाई मेरे कवि के बारे में और लेखक के बारे में कि कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं, इन सारा चीज को एक बार पूरा विषय सूची को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को बड़ा तकलीफ गुजरता होगा। क्या सर मैंने विषय सूची हम याद करेंगे? आपको मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा शॉर्ट लगेगा कि वहां पे आपको पूछ सकता है ऑफिस, बिहार बोर्ड ऑफिस में भी आपका टॉपर वेरिफिकेशन में भी पूछ सकता है कि बताइएगा कि फलाना कवि के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया था, या इस चैप्टर के लेखक कौन है, कवि कौन है। कहने का मतलब है कि कवि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लेखक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे डाला जा सकता है, निबंध वगैरह भी लिखवाया जा सकता है, पत्र वगैरह भी लिखवाया जा सकता है। वो क्यों लिखवाया जाता है पता है सर? आपका हैंडराइटिंग चेक करने के लिए, आपका हैंडराइटिंग चेक करने के लिए, ठीक है ना। अदर विषय की यदि मैं बात करूँ, संस्कृत वगैरह में यदि एंट्री लो तो आपको श्लोक वगैरह के हिंदी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकते हैं, 1-2 अनुच्छेद भी पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी इससे बात, एक और बात, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको पूरा हार्ड प्रश्न कर दिया जाएगा कि आपसे बने ही ना, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। यदि एसएसटी पेपर की बात करूं तो आपको 2 अंकीय प्रश्न भी पूछा सकता है, उसमें तो 1 अंकीय और 2 अंकीय 2 ही प्रश्न, ठीक है ना।
और हिंदी में जीवनी वगैरह मतलब मान करके चलिए कि बता दीजिए कि हाँ भाई गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए, तो उस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न रहता है, आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव वगैरह थोड़ा सा देख लेना है, सब्जेक्टिव वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेना है। ऐसा बात नहीं कि आपको लंबे लंबे प्रश्न बिहार बोर्ड डालेगा और ऑफिस में आपको बैठा करके और आपको बनेगा नहीं। बहुत लोग बच्चों का डाउट रहता है कि यदि मैं नहीं बताया तो आपको जान नहीं मार दिया जाएगा नहीं बताइएगा तो। कुछ नहीं, आपका इंटरव्यू हो रहा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप यूट्यूब वगैरह पे जो भी यूपीएससी बीपीएससी वगैरह क्रैक करते हैं तो उनका इंटरव्यू आप देखते होंगे, तो क्या वो प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कुछ बोला जाता है? कुछ भी नहीं आपको बोला जाएगा, लेकिन आप जवाब नहीं दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंकिंग किया जाएगा। आपको वहां पे कुछ बोला नहीं जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंकिंग किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं, तो प्रश्न का लेवल इस प्रकार से रहेगा। लेकिन अब बात आती है कि सर आखिर किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले आपको जिस दिन का फोन आया आप टाइमली पहुंच जाइए, मतलब 7 से 7-8 बजे के लमसम में आप वहां पे गेट पे पहुंच जाइए। आपको मेन गेट से आपको एंट्री करवाया जाएगा। एंट्री करवाने के बाद आपको मतलब हॉल वगैरह चेंबर वगैरह जो भी आपको भाई इंटरव्यू लेना है तो आपको पहले चेंबर वगैरह में बैठाया जाएगा, ठीक है ना। और बैठाने के बाद आपको फॉर्म वगैरह ऐसा मतलब हम भी सुने हैं कि फॉर्म वगैरह आपको मिलेगा फिलअप करने के लिए। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। आपके साथ एक असिस्टेंट रहेगा, वो आपका टोटल जो भी फाइल आपका रहेगा, जो भी आपका पहचान वगैरह रहेगा आपको ले करके, और हर टीचर के पास आपका धीरे धीरे वहाँ पे हर सब्जेक्ट के टीचर के पास आपसे मुलाकात होगी, आपसे प्रश्न करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स वहाँ पे दिया जाएगा, उसको आपको चयनित किया जाएगा। और वही मतलब लगभग 1 घंटे का प्रोसेस चलता है, कोई विशेष नहीं रहता है। इतना आपको भारी भड़कम टेंशन नहीं लेना है कि हाँ भाई क्या पूछे, किस प्रकार, कहाँ से पूछ देगा, पूरा एकदम रटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक और बात, आप इतना ही मान लीजिए कि आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं बवाल है, तो आप वहाँ पे गए यही काफ़ी है। बाकी तो टॉप तो कोई एक ही 2 लोग न करेंगे जी, कि पूरा ऐसा तो बात नहीं है। लगभग 400 से 500 बच्चों का वहाँ पे कॉल जाता है, जिसमें से लगभग वही मतलब 70 से 80 बच्चे लोग टॉप 10 में मतलब एंट्री लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, सोचिए कितना अच्छा था। लेकिन कम से कम 15 लाख से 16 लाख बच्चे लोग एम्पेयर करते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, और उसमें से आप कट करके लगभग 400 से 500 में आप आए, तो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आप में मेहनत करने की ताकत है। आप इस मेहनत के अकॉर्डिंग आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है कि हाँ सर क्या होगा क्या नहीं होगा, जो वही होगा जो माता पिता के आशीर्वाद से आप मेहनत किए हैं। और जो भी आपका एक और बात की बहुत लोग बच्चे लोग दिमाग में क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि चलो जो नसीब में लिखा, नसीब उसीब कुछ नहीं होता भाई। आप सोचिए ना, यदि ठीक है आपके नसीब में लिखा हुआ था कि आप टॉप कीजिएगा, ठीक है मैं मान लेता हूँ, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ था कि आप टॉप कीजिएगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, यदि आपका नसीब में लिखा हुआ था कि आप टॉप कीजिएगा और आप मेहनत ही ना करते, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आप मेहनत ही नहीं करते कि आप टॉप कर जाते, नहीं कभी नहीं। कि आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाता, कभी नहीं जाता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सारी खेल मेहनत की है। यदि मेरा कहना है कि हम लोग भी मतलब टीचिंग लाइन में काम कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो भी मतलब जितना भी है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये सब नसीब का खेल है? खूब नसीब का खेल हम करें ही ना, तो सब नसीब, अरे नसीब खुद अपने हाथों से लिखते हैं लोग, ठीक है ना। तो उतना ये दिमाग में नहीं भारी भरकम टेंशन लेना है। और इस प्रकार से जो भी है सारी जानकारी मैं देने का प्रयास किया हूँ। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।